हेलो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार पांडे गणित विषय के साथ सरस्वती ग्रुप का आप कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए लेके चलते हैं गणित के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक अलजेब्रा। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया कि व्हाट इज मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा क्या होता है। तो मोस्टली ऑपरेशन का मतलब होता है कि हम मैट्रिक्स में क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली आप सभी लोग जानते हैं कि चार तरह का ऑपरेशन होता है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सेम ऑपरेशन हम मैट्रिक्स में भी करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में हम तीन तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। नाउ स्टार्ट। यहाँ हम सीखेंगे मैट्रिक्स के चार ऑपरेशन के बारे में। पहला है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड इज योर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड इज योर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। चार तरह के हम ऑपरेशन यहाँ पे सीखेंगे। पहले हम जानते हैं कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है। हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। मैट्रिक्स हमारा है 2 3 4 3। यह 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। यह 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स तभी ऐड होगा जब इसके साथ अगर हम कोई 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लें। इट मींस मैट्रिक्स को ऐड होने के लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है कि द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर इसको ए मान लिया जाए और इसको मैट्रिक्स बी माना जाए तो कंडीशन होता है एडिशन का, द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। दोनों मैट्रिक्स में रो की संख्या इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे मैट्रिक्स में 2 रो है, इस मैट्रिक्स में भी 2 रो है, तो एडिशन हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन है कि द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। इट मींस कॉलम की भी संख्या बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर दो मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो ए और बी का जो ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के। फॉर एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं कि कैसे। एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे चेक करते हैं बी जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 रो एंड 3 कॉलम 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। अब हम मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं? मैट्रिक्स का एडिशन सिंपली करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं। इट मींस अगर हम a प्लस बी यहाँ मैट्रिक्स का निकालना चाहें, a प्लस बी इज इक्वल टू केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। यहाँ ऐड करेंगे 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 10, 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 4 10। इट मींस मैट्रिक्स के एडिशन में केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम जोड़ते हैं। सेम प्रोसेस पे हम मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन भी एडिशन पे ही के रूल पे ही किया जाता है, उसी आधार पे। जैसे अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, ए का हम ऑर्डर चेक करते हैं। ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, बी का यह ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। दोनों मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3, तो a माइनस बी एग्जिस्ट करेगा। इट मींस अगर ऑर्डर सेम है तो दोनों मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले a मैट्रिक्स को हमने लिखा, बी मैट्रिक्स को लिखा। यहाँ भी एडिशन की तरह करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ई सब्ट्रैक्ट होता है।
4 minus 1 3, 5 minus 2 3, 6 minus 3 3, 7 minus 4 3, 8 minus 5 3, 9 minus 6 3. इट मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का रूल सेम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया जाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कैसे हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, बट हियर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर सेम हो तब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन उसके कुछ रूल हैं। जैसे अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स ए है, ए आई जे यम क्रॉस यम, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है बी आई जे इजकल टू यम क्रॉस पी। दो मैट्रिक्स है, एक का ऑर्डर यम क्रॉस यम है, दूसरे का ऑर्डर यम क्रॉस पी है। इट मींस दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। यहां पे हम केवल देखते हैं कि इस मैट्रिक्स का कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स कॉलम का ए मैट्रिक्स का कॉलम एंड बी मैट्रिक्स का रो, बी मैट्रिक्स में n रो है, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अगर यह कंडीशन है कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ए और बी मैट्रिक्स का आपस में गुणा हो जाएगा। और जो रिजल्ट अगर ए इंटू बी किया जाए, अगर रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी आई जे आता है, इसका जो ऑर्डर होता है n से n क्रॉस कर लेते हैं, इसका जो ऑर्डर होगा m क्रॉस p। यानी if A is m cross n matrix and B is m cross p matrix, then B is an m cross p matrix। जो ऑर्डर होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स A डॉट B का, उसका ऑर्डर होगा m इंटू p। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर A is equal to 2 1 2 2 and B is equal to 1 1 2 3 1 2, यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। पहले वाले मैट्रिक्स का जो रो है वह 2 है और दूसरे वाले मैट्रिक्स, पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है रो है वह 2 है और दूसरे का कॉलम भी 2 है। इट मींस दोनों का, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए और ए डॉट बी अगर करें तो ए डॉट बी का जो रिजल्टेंट आएगा कितने ऑर्डर का आएगा, 2 से 2 क्रॉस करते हैं, जो 8 मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑर्डर आएगा इस मैट्रिक्स का रिजल्टेंट में 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने दो मैट्रिक्स लिया है ए एंड दूसरा मैट्रिक्स है बी। चेक करते हैं कि क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 4 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या किए, इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स का रो a1 इंटू x1, या ऐसे भी कर सकते हैं हम पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम
दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो लेते हैं। कॉलम लेने का मतलब A1 इंटू x1, A2 इंटू x2, A3 इंटू x3। सेम प्रोसेस दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम, चौथे कॉलम के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन है कि बाय एन एग्जांपल सो दैट AB नॉट इक्वल टू B into A। इट मींस मल्टीप्लिकेशन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। लेकिन यहाँ एक एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं कि A इज इक्वल टू 1 0 0 1 0 0 और B 1 0 0 0 इंटू 0 1 0। यहाँ दूसरे पहले मैट्रिक्स का कॉलम है 2 और यहाँ रो है 2। इट मींस मल्टीप्लिकेशन संभव है, मल्टीप्लिकेशन A इंटू B यह आया। फिर हमने क्या किया, B इंटू A निकाला, B इंटू A, B पहले हुआ A, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आ रहा है 1 0 0 1। इट मींस AB में आ रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 0 बट BA 1 0 0 1। इट मींस मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और तो क्या प्रूव दैट बाय एग्जांपल AB इज इक्वल टू 0। इट मींस दो मैट्रिक्स का गुणनफल 0 हो तो कोई जरूरी नहीं है कि या तो A 0 या तो B। जनरली इंटीजर में क्या होता है, अगर किसी भी नंबर में अगर हम गुणा करें, अगर आंसर हमारा 0 आता है तो यह नियम होना चाहिए कि एक अंक जरूर 0 होना चाहिए। 4 इंटू अगर 0 लाना है तो 1 0 होना चाहिए। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का गुणनफल 0 के बराबर हो सकता है, यह जरूरी नहीं कि उनमें से एक मैट्रिक्स 0 हुई। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक मैट्रिक्स A है 2 क्रॉस 2 का, एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, दोनों का हमने आपस में प्रोडक्ट किया। प्रोडक्ट करने के बाद हमारा आ गया 0। तो इट मींस A और B दोनों मैट्रिक्स A नॉट इक्वल टू 0 था, B भी नॉट इक्वल टू 0 था, बट रिजल्ट हमारा A इंटू B आ गया 0। हेंस यह थ्योरम प्रूव हुआ कि सिद्ध कीजिए, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए दो मैट्रिक्स का गुणनफल 0 हो जाएगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स 0 होए। तो दोनों एग्जांपल या एक का वैल्यू इतना लेंगे B का और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि प्रूव कीजिए कि किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से गुणा करने पे मैट्रिक्स का पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमने एक मैट्रिक्स A लिया 3 क्रॉस 3 का और दूसरा मैट्रिक्स हमने लिया आइडेंटिटी 3 क्रॉस 3 का, दोनों का आपस में गुणा किया। AI इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ गया इतना। सॉल्व करेंगे A11 A12 A13 यानी मूल मैट्रिक्स जो A लिए थे, A में I का मल्टीप्लाई किए थे, A हमने यही लिया था और I लिया था 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस टाइप का मैट्रिक्स लिया, हमारा जो आंसर आया मूल मैट्रिक्स आया। तो ये भी सिद्ध हुआ कि किसी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो मैट्रिक्स के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है अगला थ्योरम है, इफ D इज द स्केलर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट D, यानी प्रूव कीजिए कि डायगोनल मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा करने पे वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, केवल डायगोनल मैट्रिक्स से ही आता है। यहाँ पे हमने डायगोनल मैट्रिक्स लिया। डायगोनल मैट्रिक्स हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल पे सिर्फ एलिमेंट रहते हैं, बाकी एलिमेंट 0 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है डायगोनल में केवल 1 1 होता है, बाकी जगह 0 0 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझें 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2, डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपका डायगोनल एलिमेंट है या डायगोनल हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट में 2 2 2 के जगह पे 1 1 1 होता है। दोनों का आपस में हमने गुणा किया सेम प्रोसेस से, जैसा मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है। तो हमारा आंसर आ गया D, मतलब D LHS RHS लेके चल रहा है D
डी की वैल्यू हमारी डी की जगह डी रख दिए, आई का मतलब होगा आइडेंटिटी, तो डी में आई का गुणा होगा डी बन जाओ डी, सभी में डी से गुणा कर दिए सभी जगह, आपका यह इतना आ गया। डी की जो वैल्यू थी डी 0 0 0 डी 0 0 0 डी, वही हमारा आ गया। इट मीन्स यह रिजल्ट निकल गया किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करने पे डायगोनल मैट्रिक्स ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ a is equal to 2 minus 1 minus 1 2 then find the value of this। इसके लिए हमने क्या किया, a पहले हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए a स्क्वायर इक्वल टू होता है a डॉट a, यानी मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, दो बार आपस में गुणा करेंगे। गुणा का प्रोसेस पहले बता दिया गया, दोनों का हमने गुणा किया, हमारा रिजल्ट इतना आ गया, यहाँ आपका वैल्यू आ गया a स्क्वायर। फिर हमने वैल्यू पुट किया ए, यहाँ से LHS लेके ये जो दिया हुआ है उसका हमने इसको लिख लिया a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i। ए स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3, i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता है। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 0, यहाँ हम सॉल्व करेंगे 5 माइनस 8 प्लस 3, 0 होता है 5 माइनस 8 माइनस 3 और प्लस 3 0, इट मीन्स इसका रिजल्ट जो आया वह 0 आया। तो इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।